ओम शांति। आज 11 नवंबर 2021। आज प्राण प्यारे मीठे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। बाबा कहते यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। आज का प्रश्न, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? उत्तर है, बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो। धन के बने हो माना हमारा बाप जो है वो धनी है, पूरे विश्व का रचयिता है, उसके हम बच्चे बने हैं, तो हम बन गए धन के। बाबा ने कहा बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह निधन के हैं। धनी एक बाप को कहा जाता है ना, सबसे धनी है वो है शिव बाबा। तो घर में भी जब लड़ते हैं तो कहा जाता है तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? माना कि तुमसे बड़ा कोई पूछने वाला नहीं है घर में, जो तुम आपस में लड़ रहे हो। तो बाबा कहते अभी तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं ये काम तो महाशत्रु है, जिसमें सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सुख शांति कब और कौन देता है? तीर्थों पर किस लिए जाते हैं ये भी कोई नहीं जानता। आजकल तो तीर्थ पर जाते हैं, लेकिन क्या बोलकर जाते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं, अमरनाथ पर घूमने जा रहे हैं। वहाँ क्या मिलेगा? तो बोलते हैं फ्रेश एयर मिलेगी। ये नहीं बोलते हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं, फ्रेश एयर मिलेगा, अच्छा पानी पीने को मिलेगा। तो आजकल भाव और भावना बदल गई है। तो बाबा ने कहा देखो, उन्होंने सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, जानते तो भगवान को भी नहीं है कि भगवान कौन है। जैसे आज छठ पूजा है, तो आज हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन सोचने की बात है सूर्य तो इतनी ऊंची है, आप जल तो यहाँ दे रहे हो,
क्या आपका जल सूर्य तक पहुँचेगा? क्या आपके जल की सूर्य को आवश्यकता है? तो इसलिए बाबा ने कहा कि भक्ति सब करते हैं, लेकिन भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानता। हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, ये कोई भी नहीं जानता। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है, देने वाले को कोई जानता नहीं। किसने देना है सुख शांति संपत्ति, तो वो कौन है उसके बारे में कोई नहीं जानता। सुख पाने के लिए हम क्या करते हैं, बाजार से सामान ले आते हैं, है ना। सोफा ले आए, टीवी ले आए, एसी ले आए, मोबाइल ले आए कि हमें सुख मिलेगा, है ना। लेकिन अगर हम एसी चला के डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं और मन अशांत है, तो सुख मिला? नहीं मिला ना। तो सुख जो है वो हम आत्मा की इंटरनल चीज है। अब कोई झोपड़ी में सोया हुआ है, नमक रोटी खा के सुख से सोया हुआ है, उसको नींद बढ़िया आई हुई है ना। और कोई को डनलप के गद्दे पर भी नींद नहीं आ रही है। तो सुख कोई चीजों से नहीं मिलता है, सुख आत्मा का अपना निजी गुण है, शांति आत्मा का अपना निजी गुण है। तो शांति एक इंटरनल चीज है। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई को पता नहीं। अब बाप आकर समझाते हैं, तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ किसी को भी पता नहीं है। भक्ति क्यों करते हैं, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जानते नहीं ना। आजकल भक्ति भी कैसे करते हैं, एक दूसरे को देख कर करते हैं। फलाना नवरात्रे कर रहे हैं तो हम भी करें, फलानों ने कंजक बिठाई हम भी बिठाएं, फलानों ने छठ पूजा की हम भी करें। लेकिन रिचुअल्स तो कर लेते हैं, माना जो रस्म रिवाज है वो तो कर लेते हैं। अर्घ भी चढ़ाया, बाहर से स्वच्छता भी की, ठेकुआ भी बनाया, सब कुछ किया। लेकिन हमने किसको याद करना है उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं है। रिचुअल्स करने पर ज़्यादा अटेंशन है कि हमें ये स्वच्छता करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मन को किस ठिकाने पे लगाना है वो किसको पता नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा भक्ति कब से शुरू हुई, उससे क्या मिलेगा कुछ जानते नहीं है। लेकिन ये भक्ति की भी ड्रामा में नूद है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य ये नहीं जानते कि रावण क्या चीज है, कब तक रावण को जलाते रहेंगे, भल उनका जन्म कब हुआ। रावण के भी बुत को बनाकर जलाते हैं, आत्मा कभी जलती नहीं है। बाबा कहते ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी, बाबा ने कहा आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवती भगवान कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। उन्हों को ये राज्य कैसे मिला ना, राम को ये राज्य कैसे मिला, फिर वह राज्य कहाँ गया, ये भी कोई जानते नहीं। रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे रची, फिर क्या मध्य हुआ, क्या अंत हुआ, प्रॉपर रीति तो कोई नहीं जानते। हाँ, एस्टीमेट सभी के, शास्त्रों के अलग एस्टीमेट है,
साइंस वाले अलग एस्टीमेट निकालते हैं, लेकिन यथार्थ रीति तो कोई भी जानते नहीं। फिर बाबा ने कहा, तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस नॉलेज से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। जैसे स्कूल में पढ़ाई पढ़ने से कोई वकील, कोई जज बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो लेकिन इस नॉलेज से, इस पढ़ाई से तुम स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी नारायण बनते हो। स्कूल की पढ़ाई पढ़ने से लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। अब लक्ष्मी नारायण किस पढ़ाई से बने, कैसे पद पाया, ये कोई नहीं जानते। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कहे कि मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, ऐसा पति से पावन बनाता हूँ, विश्व का महाराजा बनाता हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी भी इस पढ़ाई से बनी है। केवल लक्ष्मी नारायण नहीं, साथ में पूरी डिनेस्टी, पूरा राज्य, और भी तो बहुत सारे होंगे। तो वो कैसे तैयार हुए? वो भी इस पढ़ाई से, इस मुरली से, ज्ञान मुरली से तैयार हुए। अब दुनिया इन बातों को जानती नहीं। सत्युग के लिए भी कह देते हैं लाखों वर्ष। तो यह कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं ना। ये नहीं पता कहाँ गए, लेकिन देख रहे हैं कि बहुत चित्र भी हैं, ढेर मंदिर भी बने हुए हैं। समझते हैं कि इनसे हमको धन मिलेगा, लक्ष्मी नारायण से धन मिलेगा। तो महालक्ष्मी से हर दीप माला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी तो होगा। दीप माला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है, तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। लक्ष्मी या महालक्ष्मी दोनों कोई अलग अलग नहीं है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर पत्थर भीतर में है। ईश्वर को पत्थर भीतर में कह दिया। अब आप सोचो, कहाँ पत्थरों के ऊपर पैर रख के तो जाते हैं। अब आप सोचो कि वैष्णो देवी जा रहे हैं, पत्थरों पे पैर रख के जाते हैं। अमरनाथ जाते हैं तो पत्थरों पे पैर रख के जाते हैं। अगर उसमें ईश्वर है तो हम पैर कैसे रखेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? तो बाबा ने कहा कि देखो, अभी सब पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पारस बुद्धि जो थे वो तो सतयुग में थे, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जब सोने हीरे के महल थे, तब सब पारस बुद्धि थे। ये है 5000 वर्ष की बात। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते ये भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाएं, तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया को बनाऊं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली है। बाकी द्वापर से
फिर रावण राज्य शुरू हुआ है और तब से मनुष्य पतित बनते जाते हैं। द्वापर से ही पतित बनते बनते अब कितना कितना गिर चुके हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको पतित बनाया किसने। हम पावन थे, पतित कैसे बने ये भी बाबा आकर हमें समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बन जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए, शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए ना। शिव बाबा तो आया था संगम पर कल्प पहले, तब से आकर 5000 वर्ष हुए। और रावण तो आया द्वापर से, रावण माना बुराइयां, तो वो तो शुरू हुई द्वापर से। तो बाबा ने कहा वास्तव में उनको राम और उनको रावण राज्य कहा जाता है। अब शिव बाबा को राम भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल मनुष्यों के नाम भी रामचंद्र कृष्ण चंद्र रख लेते है ना। कहाँ भगवान का नाम और कहाँ मनुष्यों के नाम। 5000 वर्ष पहले ये भारत कैसा था? सोने की चिड़िया था, अथाह धन था, इसलिए इसको कहा जाता है गोल्डन एज्ड। बैकुंठ था ना, बैकुंठ का वर्णन तो शास्त्रों में भी है, परंतु बैकुंठ कहाँ था तो ये नहीं जानते। शास्त्रवादी तो कहते हैं ऊपर है, टीवी फिल्म सीरियल में भी दिखाते हैं बैकुंठ ऊपर है, लेकिन बाबा ने हमें बताया यही भारत बैकुंठपुरी था, स्वर्गपुरी था, है ना। अब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, ये भी कोई जानते नहीं है। तब उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाबा ने कहा तब तो कहते हैं नेति नेति, ना बाप को ना वर्षे को जानते हैं। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई का मिलता है उनको भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाबा ने कहा तुम तो डबल अहिंसक ठहरे ना। लोगों को ये मालूम नहीं है कि शांति किससे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। तो बाबा ने कई बार होता है हम घर में अकेले हैं और शांत हैं, और वो शांति मिल गई जब हम अकेले हैं, लेकिन वो शांति काटती है। या तो बाहर भागते हैं या फिर फोन करेंगे या फिर टीवी चला देंगे, माना वो शांति अच्छी नहीं लगती है। और वैसे हम कहते हैं हमको शांति चाहिए। तो बाबा ने कहा किसको पता नहीं है कि शांति किससे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, और शांति माना क्या, उसका भावार्थ भी नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो मालूम है, वो लोग तो सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। बाबा कहते अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है, कर्म तो करना ही है। शांति तो मिलेगी कहाँ पर, कहाँ शांति मिलेगी? या तो नींद में शांति मिलती है या तो मिलेगी शांति धाम में शांति। बाबा ने कहा कि शांति धाम में शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर कर्म इंद्रियों का जो है हलचल नहीं है, आत्मा देह से न्यारी है। अगर हम यहाँ पर देह में है, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, तो शांति कहाँ है ना, कर्म तो करना ही है। अगर घर में एक भी अशांत होगा तो वो सारे घर को ही अशांत कर देगा।
तो शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहाँ से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं। पहले बाबा हमें स्वीट होम में ले जाते हैं, फिर वहाँ से हमें बाबा भेज देते हैं पार्ट बजाने नई दुनिया में। तो बाबा ने कहा बाप दोजक में थोड़े ही भेजेगा, दोजक कहते हैं नर्क को, तो बाबा भेजेगा हमें नई दुनिया में, नर्क में थोड़े ही भेजेगा। शांति धाम से तो हम सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये भगवान की पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवानुवाच है बच्चों प्रति। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्म इंद्रियां मिलती हैं तब बोलती है, सुनती है, देखती है। अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु ये जानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आकर हमको लिबरेट करते हैं, कैसे गाइड करते हैं और गाइड बनकर हमें कहाँ ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा सिर्फ चिल्लाते रहते हैं कि आओ हे पतित पावन, आओ हमें मुक्ति दो। अब गॉड फादर आया है, तुम बच्चों को गाइड कर रहा है, खुद तुमको शांति धाम में ले जाते हैं, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है, फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं बनेंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण ये नहीं जानते कि हम वापस घर कैसे जाएंगे। उड़ नहीं सकते हैं, भक्ति तो बहुत करते हैं वहाँ जाने के लिए, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हम पतित हैं, इसलिए हम जा नहीं सकते। पतित पावन बाप आकर जब हम बच्चों को पावन बनाए तभी हम जा सकते हैं। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। तो युक्ति है स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को उसके यथार्थ स्वरूप में महिमा के साथ याद करना। बाबा ने कहा देखो सबको पति से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य था तब 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते हैं, फिर बड़ा होता जाता है। पहले एक ही धर्म था। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब है नरकवासी, क्योंकि वो अपने को आत्मा थोड़े ही समझते। बाबा ने कहा इस समय तो सूरत तो सबकी मनुष्य की है, लेकिन सीरत बंदर जैसी है। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि लक्ष्मी नारायण है पावन, और बड़े बड़े राजाएं चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या पूरे विश्व का राष्ट्रपति हो, वो भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकेगा, क्योंकि वो अपने को पतित समझते हैं और लक्ष्मी नारायण है पावन। तो अब लेकिन लक्ष्मी नारायण जो है, क्या वो पतित को पावन बनाने वाले हैं? क्या वह कोई पर रहम कर सकते हैं? अब सतयुग में तो सब पावन आत्माएं हैं और किसी पर भी रहम करना नहीं है। तो पति से पावन बनाने वाला, रहम करने वाला तो कौन होगा? एक बाप है। तो जब कोई दुखी होता है तभी तो रहम किया जाता है ना।
अब सतयुग में कोई दुखी ही नहीं है ना, तो इस समय सब दुखी हैं, तो रहम करने के लिए स्वयं परमात्मा आ गया है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो। ये है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। ये राजयोग है। ऋषि मुनि ये नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता का बिल्कुल ही खंडन कर दिया है, क्योंकि समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। अब राजयोग सिखा रहे हैं इस समय शिव बाबा, डेली आके हमें राजयोग सिखाते हैं इस मुरली के माध्यम से। इस समय कृष्ण तो है नहीं, अब कृष्ण आएगा सतयुग में, और सतयुग में सभी पावन आत्माएं हैं, वहाँ पर राजयोग सिखाना नहीं है। लेकिन गीता में लिखा है कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है, और उसने भी संगम योग पर ये राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त की है। लेकिन शास्त्रों में फिर उनको भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को भी पता नहीं है कि गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। कह देते हैं सब एक ही हैं। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है। 63 जन्मों से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान हैं। द्वापर से शास्त्र बने हैं, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। ये शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1, बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं। वह भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे ना। ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की, ये किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। बाबा कहते कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी ना। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी मार्केट में जाओ तो टमाटर 100 रुपए किलो, कैसे करेंगे, गरीब बेचारा कैसे खाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा सतयुग में तो देखो कितने थोड़े हैं और अथाह धन संपत्ति है, तो और यहाँ देखो तो कितने धर्म हैं, और सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। तो यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। उसके बाद क्या हुआ तो कोई भी कुछ नहीं जानते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। भगवान तुमको पढ़ाकर ये लक्ष्मी नारायण बनाता है, तो अच्छी रीति बनना चाहिए ना। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे तो, और पढ़ना भी है, दूसरों को भी पढ़ाना है, तब राजा रानी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा जितनी आप रूहानी सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे।
तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा। जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर। ये है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे तो विनाश शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो जाका बहु परिवार। फिर सिर्फ थोड़े से रह जाते हैं, जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये नर्क है और अब तुम हो संगम पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं ले सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है। तो जो एक बाप के सिवाय और कोई देहधारी को याद नहीं करते। बाबा कहते उन ब्राह्मण ब्राह्मणियों को वर्षा मिलता है जो एक बाप के सिवाय और किसी देहधारी को याद नहीं करते। बाकी कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत भी ज्ञान सुनते हैं, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा ने कहा प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। मुरली के मुख्य पॉइंट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हुए व देखते हुए उन साधनों के अगर वशीभूत हो जाते हो तो वो साधना नहीं है। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। और आज का स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। कोई भी कमजोरी है हमारे अंदर, कोई भी वीकनेस है, कोई भी बुराई है और वो अंश मात्र है, छोटी मोटी है,
तो बाबा ने कहा अगर वो छोटी मोटी कमजोरी है, छोटी मोटी बातें हैं, तो वो भी, उनसे भी वंश पैदा हो जाएगा और कभी ना कभी हम उसके परवश हो जाएंगे। कोई ना कोई मिस्टेक तब भी हो सकती है, इसलिए अंश वंश सहित सब कमजोरियों को समाप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान। पहला स्वमान। मैं आत्मा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली हूँ। मैं आत्मा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली हूँ। दूसरा स्वमान। मैं आत्मा रूहानी सर्विस में तत्पर हूँ। मैं आत्मा रूहानी सर्विस में तत्पर हूँ। तीसरा स्वमान। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ। चौथा स्वमान है मैं आत्मा रहम दिल हूँ। मैं आत्मा रहम दिल हूँ। पांचवा स्वमान। मैं आत्मा पारस बुद्धि बन रही हूँ। मैं आत्मा पारस बुद्धि बन रही हूँ। छठा स्वमान है मैं आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ। ओम शांति।